क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के लिए? हम ये चाह रहे हैं कि माहौल बने हिंदुओं का, उनके साथ जो कश्मीर में अत्याचार हुआ हिंदुओं के साथ वो गलत हुआ है, कांग्रेस के टाइम में हुआ है और आज हमारे मोदी साहब ने उसको चेंज कर दिया। क्या माहौल बनाना है? माहौल अच्छा बनाना है कि हिंदुओं को जोश आए कि हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ पंडितों के साथ वो गलत हुआ था, उसका असर हम पूरे हिंदुस्तान में दिखाना चाहते हैं कि गलत हुआ था। अब ये सब हिंदू हमारे एक हो जाएंगे। तो जो न्याय वर्तमान की, लेकिन अगर आप तत्कालीन सरकार को बोलते हैं तो तत्कालीन सरकार भी कटघरे में खड़ी होती है कहीं ना कहीं। इस वक्त जिस तरीके से देश के अंदर कश्मीर फाइल को लेकर अलग अलग समुदाय में अलग अलग लोगों में चर्चा है, वहीं हम मध्य दिल्ली के अंदर खड़े हैं और बहुत ही ऐतिहासिक सिनेमा डिलाइट सिनेमा के सामने इस वक्त मौजूद हैं। आप मीडिया के लोग जो नैरेटिव सेट करेंगे ना, जो बात आप जनता को बताना चाहेंगे वही पता लगेगी। आप कहीं से आपको लगता है द कश्मीर फाइल का कंपैरिजन आप किसी दूसरी मूवी से कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप उसका प्रमोशन करिए। ये 30 साल हमारे से हिंदुओं से सच्चाई छुपा कर रखी गई, जो आज फिल्म में प्रदर्शित किया गया है। ये हिंदुओं से सारी सफाई, जो हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ धक्के मार करके बहू बेटियों को बलात्कार नजायज तंग करके निकाला गया हिंदुओं को, ये उसके ऊपर सच्चाई दिखाई गई। और मोदी के टाइम में उन लोगों को बुलाया गया, उनको बसाया गया और देखेंगे। और भी हम चाहते हैं कि लोगों में जोश आए, कल को हमारे को फिर ना भगाया जाए। एक बार जोर से जय श्री राम। क्या दिखाया गया है मूवी के अंदर, क्या बताया गया? तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ और दिल्ली के बहुत ही मशहूर हॉल डिलाइट सिनेमा पर। बात यह है कि यहाँ पर जो देश के अंदर 11 मार्च को एक फिल्म रिलीज हुई है जो द कश्मीर फाइल, यानी कि कश्मीरी पंडितों के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसको दिखाने की एक कोशिश है। लेकिन उस कोशिश के अंदर मध्य दिल्ली के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और जिस तरीके से पोस्टर आप सामने देख रहे हैं, और यहाँ पर ये फिल्म देखने के लिए बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुँच रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर लोगों का क्या कहना है और फिल्म के बारे में उनकी क्या राय है। मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। इसमें ये ओपिनियन है कि ये एक ऐसी मूवी है जो एक सच्चाई पर आधारित है और इसके अंदर कश्मीरी पंडितों पर जितना अत्याचार, हमारी बहन बेटियों पर जितना अत्याचार हुआ है वो इसमें दिखाया गया है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस तरह की देशभक्ति मूवी आज समय के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है कि इस तरह की देशभक्ति मूवी हमारे देश के नौजवानों के सामने, युवा पीढ़ी के सामने आनी चाहिए। उनको पता चले कि हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, किस तरह कश्मीरी पंडितों को, हमारी बेटियों को, बहुओं को वहां से खदेड़ा गया और वहां से भगाया गया। हमें बड़ी खुशी है आज ये मूवी हम देखने गए। एक बार जोर से बोला जय श्री राम। क्या दिखाया गया है मूवी के अंदर, क्या बताया? मूवी के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से हमारी बहु बेटियों का उत्पीड़न हुआ, वहाँ से उनको भगाया गया, कश्मीरी पंडितों पे कितना अत्याचार हुआ, ये सब बातें इसमें, और ये सच्ची और देशभक्ति मूवी है। अच्छा, एक दूसरे लोगों का मत ये भी है कि उस समय जो सरकारें रही हैं उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया था? हाँ, ये बात कि उस समय की जो सरकार थी, उस समय की जो सरकारें थी, उन्होंने उस वक्त कोई भी कदम नहीं उठाए। प्रधानमंत्री भी थे उसमें, गृह मंत्री भी थे, राज्यपाल भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए कि इस तरह कोई गुनाह हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में रहने वालों के ऊपर। आज देखो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कहीं भी कोई बात होती है हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तुरंत एक्शन मोड में आते हैं। और आज देखो यूक्रेन के जो हालात है, आज हमारी सरकार है देश के अंदर, वो गई ना, लोगों को वापसी लाए, हमारे देशवासियों को। तो हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के लिए? हम ये चाह रहे हैं कि माहौल बने हिंदुओं का, उनके साथ जो कश्मीर में अत्याचार हुआ हिंदुओं के साथ वो गलत हुआ है, कांग्रेस के टाइम में हुआ है और आज हमारे मोदी साहब ने उसको चेंज कर दिया। क्या माहौल बनाना है? माहौल अच्छा बनाना है कि हिंदुओं को जोश आए कि हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ पंडितों के साथ वो गलत हुआ था, उसका असर हम पूरे हिंदुस्तान में दिखाना चाहते हैं कि गलत हुआ था। अब ये सब हिंदू हमारे एक हो जाएंगे। तो जो न्यायपालिका है उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। हाँ जी, हाँ जी। कि आज तक एक मिनट, मैं बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। जो फिल्म में दिखाया है, जो उनके साथ अत्याचार हुआ है हिंदुओं के साथ, वो सब हम ये चाहते हैं कि आप लोग देखो और लोगों को पता चले कि इन लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ। उन लोगों को वहाँ से निकाला गया
और मोदी के टाइम में उन लोगों को बुलाया गया, उनको बसाया गया और देखेंगे। और भी हम चाहते हैं कि लोगों में जोश आए, कल को हमारे को फिर ना भगाया जाए। क्या उम्मीद करते हैं जो न्यायपालिका है वो अपने काम नहीं कर रही है? नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। जहाँ मोदी नहीं, अभी तक लगभग 30 साल के आसपास का अरसा हो गया है। क्या आप ये मानते हैं कि जो न्यायपालिका है उसके ऊपर विश्वास है? न्यायपालिका अपना काम कर रही है अलग से। ये 30 साल हमारे से हिंदुओं से सच्चाई छुपा कर रखी गई, जो आज फिल्म में प्रदर्शित किया गया है। ये हिंदुओं से सारी सफाई, जो हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ धक्के मार करके बहू बेटियों को बलात्कार नजायज तंग करके निकाला गया हिंदुओं को, ये उसके ऊपर सच्चाई दिखाई गई। तो आप क्या मानते हैं कि न्याय नहीं मिला है अभी तक न्याय नहीं मिला? न्याय का विषय तो हमें अपने मन से समझना होगा जी। ये जो 1990 में कश्मीर में हुआ, ये कोई न्याय अन्याय से का विषय नहीं है। केवल ये विषय है क्या हमारा जीवन, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है, इतनी सुंदर धरा पर हमें दिया है, इतनी सुंदर भारत भूमि में हमें दिया है, तो क्या किसी भी देश के किसी भी कोने में किसी भी जाति, विशेष रूप से हिंदू जाति के साथ में जो मुख्य रूप से पंडित समाज था वहाँ पर, उसके साथ में इस प्रकार की घटना घटित हुई, तो ये अपने आप में बड़ी निंदनीय है और बड़ी अशोभनीय बात है। और ये बर्दाश्त के बाहर उस समय भी नहीं थी, आज भी नहीं है, आगे भी कभी नहीं होगी। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार जिस समय वो तत्कालीन सरकार थी उसने अपना काम ठीक नहीं किया। वर्तमान की लेकिन अगर आप तत्कालीन सरकार को बोलते हैं तो तत्कालीन सरकार भी कटघरे में खड़ी होती है कहीं ना कहीं। देखिए, सरकार का जो एक काम होता है वह काम तो सरकार अपना स्वयं से करेगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है हम तो जनता रूप हैं और एक जनता के नाते जो हमारा रोल होना चाहिए, हम ये चाहते तो मूवी YouTube पर देख सकते थे, लेकिन उसके बाद भी हमने तय किया कि नहीं, हम 500 रुपये खर्च करेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, अपने मन से जाएंगे और जा कर के थिएटर में मूवी देख कर आएंगे, ताकि जिसने हमारी ये हिंदुओं की पंडितों की आवाज़, वहाँ से जो दर्द दिखाया गया है, इस दर्द को समझने के लिए हमें भी ये समझ में आएगा और जिसने मूवी बनाई है उनको भी ये महसूस होगा कि क्या आप इस फिल्म को धर्म से जोड़ना चाहते हैं या इंसानियत से जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल इंसानियत से जुड़ा हुआ विषय है ये धर्म का कोई विषय नहीं है इसमें सबसे बड़ा विषय इंसानियत का विषय है और इंसान ने इंसानियत नहीं समझी, वही इस पिक्चर में दिखाया गया है। आपका कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए, जिनके साथ भी ऐसी उस समय के अंदर 1990 के बाद में जो सरकारें आई उन्होंने न्याय नहीं दिया और अब न्याय की तैयारी है इस फिल्म के माध्यम से। फिल्म के माध्यम से न्याय तो समय अपने आप करता है। देखिए, आज समय 32 वर्ष हो गए, तो आज हम सबके सामने है विषय, और न्याय तो एक एक व्यक्ति को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, ये बड़ा दुखद है। अच्छा, जिस तरीके से बहुत सारी फिल्मों को बैन कर दिया जाता है, हमारे देश के अंदर कई सरकारें आती हैं और कई सरकारें कई फिल्मों को कई राज्यों में बैन कर देती हैं, उन पर क्या राय है आपकी? आप ये मानते हैं कि किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म को अगर उसके साथ में नाइंसाफ़ी होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए? देखिए, मैं एक आग्रह करूंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप मीडिया के लोग जो नैरेटिव सेट करेंगे ना, जो बात आप जनता को बताना चाहेंगे वही पता लगेगी। आप कहीं से आपको लगता है द कश्मीर फाइल का कंपैरिजन आप किसी दूसरी मूवी से कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप उसका प्रमोशन करिए। यहाँ जो द कश्मीर मूवी आई उसका प्रमोट नहीं किया गया, ये पब्लिक खुद जा करके देख रही है, अपने खर्चे से देख रही है, अपनी इच्छा से देख रही है। अगर आपके पास शक्ति है, आपको लगता है कोई और सत्य आप ला सकते हो, आप दिखाइए। आप ये मानते हैं कि आज के वक्त के अंदर जो पूरे देश के अंदर एक सिनेरियो जो सेट किया जाता है वो मीडिया के जरिए किया जाता है? हाँ, मीडिया अपना एक बहुत बड़ा इसमें जो है, मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपना, और जो मीडिया दिखाना चाहता है पब्लिक लगभग वही देखती है, और पिछले भी 30-32 वर्षों से ऐसा ही होता आया था। लेकिन इस बार बॉलीवुड में कहो या बॉलीवुड से हट करके कहो, जो विवेक अग्निहोत्री जी ने हिम्मत करके ये बनाई है मूवी, मैं उनका दिल से सैल्यूट करता हूँ, और उन्होंने सत्य को सामने ला करके मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को एक ताकत दी है। वैसे आपको लगता है कि जितने भी डायरेक्टर हैं देश के अंदर, उन्हें इसी तरीके की फिल्में बनानी चाहिए और इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए हर विषय के ऊपर? मैं केवल इतना कहूँगा कि फिल्म होती है वो देश के नागरिकों का आईना होता है एक तरीके। जितने भी डायरेक्टर्स अगर मूवी वो प्ले करते हैं, वो बताते हैं, दिखाते हैं, उनको सत्य बताना चाहिए। जहाँ जो सत्य घटना घटित हुई उसके आधार में मूवी बननी चाहिए, और मूवी जो होती है वो समाज को प्रेरणा देने का एक माध्यम है। अगर उसको ठीक प्रेरणा मिलेगी तो मूवी वहाँ देखने व्यक्ति जाएगा और जा करके कुछ प्रेरित होगा। अन्यथा जो सत्य आधारित घटना है, जैसे ये मूवी की है, वैसे स्वयं व्यक्ति आकर के देखेगा। जी, अपना परिचय दे देना। मेरा नाम हरीश है, मैं यहीं रहता हूँ बस। हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हरीश जी बात कर रहे थे। इस वक्त जिस तरीके से
देश के अंदर कश्मीर फाइल को लेकर अलग अलग समुदाय में अलग अलग लोगों में चर्चा है। वहीं हम मध्य दिल्ली के अंदर खड़े हैं और बहुत ही ऐतिहासिक सिनेमा डिलाइट सिनेमा के सामने इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर लोग आके लोगों ने ये कहा है कि इस फिल्म का हमने प्रमोशन नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म को समर्थन देने के लिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं।